अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टिश्यू कल्चर रिसर्च ऑन सम क्रॉप्स के टिश्यू कल्चर की वजह से कौन सी क्रॉप्स में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और उनसे हम क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो कुछ क्रॉप्स का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स ही हैं, उसके अलावा एक दो और क्रॉप्स भी हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और उससे हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोटैटो में सोलोनम ट्यूबरसम टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर व्हेन ग्रोन इन इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस प्रोड्यूसेस मिनी ट्यूबर्स। तो छोटे छोटे उससे ट्यूबर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। देन उससे क्या होता है, टिश्यू कल्चर ऑफ मिनी ट्यूबर्स गिव 20 to 30% हायर यील्ड। तो इससे यील्ड ज्यादा होती है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज एफिड्स बैक्टीरियल डिजीज क्रॉप फेलियर। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज है उससे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यूनिफॉर्म इवनली शेप्ड पोटैटो, जो पोटैटोज हैं वो यूनिफॉर्मिटी शेप में आ जाते हैं कि उन सब की एक जैसी शेप है। नेक्स्ट जब ब्रीडिंग होती है या पोटैटो से जो भी मटेरियल्स बनते हैं जस्ट लाइक लेस या दूसरी चीजें, तो जो मशीन है या ऑटोमेटिक जो भी मशीन्स हैं तो वो उनको एक यूनिफॉर्म कटिंग वाली चीज चाहिए। तो इससे हम टिश्यू कल्चर से यूनिफॉर्म पोटैटो शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक पोटैटो के अंदर टिश्यू कल्चर की रिसर्च हुई कि इससे क्या एप्लीकेशन हो रही है और हम क्या इससे एडवांटेजेस ले रहे हैं। तो यहाँ पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इनको टिश्यू कल्चर लैब्स में ग्रो किया जाता है सेम शेप वालों को। नेक्स्ट बनाना में भी इसी तरह रिसर्च है कि जी डिजीज एंड पेस्ट फ्री प्लांटिंग मटेरियल लिटिल स्पेस नीडेड फॉर मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। कि थोड़ी सी स्पेस में थोड़ी सी जगह जरूरत होती है बहुत ज्यादा प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। Plantlets more vigorous, uniform, shorter harvest period, higher bunch weight। तो इस तरह जो पूरा गुच्छा होता है उसका वेट भी ज्यादा होता है और जो बनाना का साइज है यूनिफॉर्म होता है जब इनको हार्वेस्ट करते हैं। अलाउज फॉर फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीरियर जर्म प्लाज्म। तो इस तरह सेम उसका जर्म प्लाज्म का फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सेम टाइम में होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एक्सप्लांट सक्कर्स और इसी तरह एम्ब्रियो जर्मिनेशन, वेल डेवलप्ड रूट्स एंड शूट्स, कंप्लीट प्लांटलेट एक्लिमेटाइजेशन स्टेट है और ये सेकेंडरी हार्डनिंग है, उसको फील्ड में लेके आते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास पूरा प्लांट बन गया। तो यहाँ से इसकी नर्सरी है छोटी सी, इसको ग्रो किया गया है बनाना की सीडलिंग्स वगैरह को। तो इस तरह हम इससे ले सकते हैं। बनाना की भी रिसर्च टिश्यू कल्चर में है। देन फ्रूट्स क्रॉप्स के बारे में पाइनएप्पल और पपाया, तो इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से है। पाइनएप्पल रेजिस्टेंस टू मिलीबग डिजीज, निमाटोड्स, विल्ट डिजीज, हर्ट एंड रूट रॉट डिजीज। तो इससे भी इनकी अंदर रेजिस्टेंस लेके आए हैं। तो ये इन डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो गई है पाइनएप्पल के अंदर। यूनिफॉर्म यील्ड, यूनिफॉर्म फ्रूट्स एंड वेट। तो उसकी यील्ड भी यूनिफॉर्म है, उसका फ्रूट का साइज भी और वेट भी यूनिफॉर्म है। क्योंकि जो कंज्यूमर हैं या जो इसको यूज करने वाले हैं पाइनएप्पल खाने वाले, तो साइज को भी वो देखकर अट्रैक्टिव होते हैं जो कंज्यूमर हैं, या उसकी शेप को भी और उसकी यील्ड को भी, साइज को भी। फास्टर ग्रोथ एंड स्पिनलेस डार्कर लीव्स। तो लीव्स जो है वो भी डार्कर और स्पिनलेस होते हैं और इनकी ग्रोथ भी फास्टर है ताकि जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंच सके। स्वीटर पल्प, जो पल्प है उसके अंदर भी स्वीटनेस लेके आए हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। राइपन्स इवनली एंड नेचुरली, कि इवनली और नेचुरली भी राइप होते हैं। इसके लिए बाद में अलग से प्रोसीजर्स या कोल्ड स्टोर या दूसरी मेथोडोलॉजीज की जरूरत नहीं होती। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू सारी इनोवेटिव्स इस तरह लेके आए। तो ये किस तरह से लेके आए, तो ये एक अलग प्रोटोकॉल है, वो एक अलग सा टॉपिक है। हमने जस्ट ये देखना था कि टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन के अंदर
कौन सी क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च हुई और उनसे क्या इंप्रूवमेंट्स हुई और क्या बेनिफिट्स हुए। इसी तरह पपाया रैपिड एंड मास प्रोपिगेशन ऑफ होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म प्लांट्स फॉर बोथ कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पस के पपाया के अंदर उसकी प्रोपिगेशन रैपिड मास के थ्रू करके होमोजेनाइज कर दिया गया और यूनिफॉर्म हो गई commercially भी और research purpose के लिए भी। As the sex of the plant is known, the required number of male to female plant species can be produced to decrease mortality percentage and to increase germination। तो इसका germination में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर दिया गया और जर्मिनेशन परसेंटेज को ज़्यादा कर दिया गया। To increase yield, to avoid papaya viral disease, to obtain export quality food। तो ये सारी चीज़ें टिश्यू कल्चर के थ्रू ही पपाया में लाई गई हैं और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कल्चर। फ्लावर क्रॉप्स में भी जिस तरह सनफ्लावर और गैरबरा सीड में भी इस तरह से इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं। Sunflower immature embryo culture for the shortening of the entire life cycle कि उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट कर दिया गया। टू ओवरकम सीड डोरमेंसी को भी कम किया गया। इन विट्रो टिश्यू कल्चर मेथड्स इन सनफ्लावर एक्सेलरेट द ब्रीडिंग प्रोसेस। तो जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उसको एक्सेलरेट इनहांस कर दिया गया। Gene from sunflower known as HAHB4 which helps the plant endure water shortage, that gene is introduced into wheat, soybean and maize। तो इस तरह का जीन भी इसके अंदर नाउन किया गया और डिटेक्ट किया गया और दूसरी क्रॉप्स में भी ट्रांसफर किया गया। ये वाटर शॉर्टेज के रिलेटेड जीन्स है जो कि अंदर उसके अंदर रेजिस्टेंस लेता है। और गैरीबरा हाइब्रिड सीड जर्मिनेशन फॉलोड बाय एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन एंड सेपरेशन। तो ये गैरीबरा सीड के अंदर भी इस तरह से प्रोलिफरेट किया गया और टिश्यू कल्चर की वजह से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। नेक्स्ट ऑर्चिड्स के अंदर भी इसी तरह इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। सीड्स आर एक्सीडिंगली स्मॉल विद स्मॉल रिजल्ट्स लूज देयर वाइबिलिटी वेरी फास्ट सो दे नीड टू बी जर्मिनेट इन न्यूट्रिएंट मीडियम। कि इस तरह उनके अंदर रिसर्च करके जो उनका सीड है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जर्मिनेट किया गया। हायर सीड जर्मिनेशन परसेंटेज इवन इन रेयर टू जर्मिनेट स्पीशीज। जिन स्पीशीज की जर्मिनेशन भी सही तरह नहीं होती थी उनकी जर्मिनेशन को बढ़ाया गया। एग्जैक्ट क्लोन्स आर प्रोड्यूस किए गए। मैस एंड रैपिड प्रोपिगेशन की गई। डिजीज फ्री प्लांट्स वगैरह बनाए गए ऑर्चिड्स में। एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड कल्चर इन हाइब्रिड प्लांट प्रोडक्शन ये बनाया गया। तो ये इस में तरीकाकार सारा दिखाया गया है। ये कैलस है, उसके बाद इनविट्रो जर्मिनेशन है, ये नेचर कैप्सूल बेरिंग सीड है और कैप्सूल ऑफ ऑर्चिड्स है। ऑप्शन ए जो पिक्चर ए में है कलम्स फॉर्मेशन एट द बेस ऑफ लीव सेगमेंट ऑन वीक 3। बी में पीएलबी इनिशिएशन। सी में पीएलबी डेवलपमेंट इनटू शूट एंड रूट्स। डायरेक्ट शूट फॉर्मेशन शूट इंड्यूस्ड रूट्स ऑन वीक 6 एंड 3 month ओल्ड प्लांटलेट्स। तो इस तरह ओल्ड प्लांटलेट्स ये बनाए गए। तो ए बी सी डी ई एफ तक ये सारा प्रोसीजर दिखाया गया है कि किस तरह से ये बनाते हैं। तो इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। इसका जो कंक्लूजन है प्लांट टिश्यू कल्चर रिप्रेजेंट मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड गिविंग एन आउटलुक इनटू द फ्यूचर। While tissue culture offers tremendous benefit, it could be a ban if undertaken improperly। तो ये बैन भी हो सकता है, इसके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है अगर इसको इम्प्रॉपरली किया जाए। तो इम्प्रॉपरली के अंदर एथिकल भी आता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, दूसरी चीजें भी आती हैं। इट कुड बी द फास्टेस्ट मींस ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज इन एनी क्रॉप। तो इससे बीमारी भी बहुत जल्दी फैलती है अगर मिसहैंडलिंग हो जाए। इफ द सोर्स ऑफ द मटेरियल टू बी टिश्यू कल्चर्ड इज डिजीज इन्फेक्टेड, अगर वो जो सोर्स है जिसको हम एज ए एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं या हम जो इक्विपमेंट्स या केमिकल्स या न्यूट्रिएंट मीडियम कर रहे हैं वो डिजीज इन्फेक्टेड है, देन क्या होगा द रिजल्टिंग टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स विल कैरी द डिजीज। सिंस टिश्यू कल्चर कुड प्रोड्यूस थाउजेंड्स इफ नॉट मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स ट्रीमेंडसली फास्ट, क्योंकि उससे हम हजारों सैकड़ों और हजारों लाखों की तादाद में प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सेल से। अगर एक सेल के अंदर किसी भी सोर्स से
डिजीज इन्फेक्ट हो गया वो सेल, तो वो उससे जितने भी प्लांट्स बनेंगे सब के अंदर होगा, क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम करता है। द डिजीज कुड स्प्रेड सुपर फास्ट, thus conducting tissue culture we must be sure that the parent plant is free from infection or disease। तो जो पेरेंट प्लांट है वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज से। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टिश्यू कल्चर रिसर्च ऑन सम फ्रूट फ्लावर एंड ऑर्चिड क्रॉप्स के हवाले से। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।